हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन कवर करेंगे क्लास 10th ICSE का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेशियो से तो आप सब ऑलरेडी फेमिलियर हैं। किसी भी फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 को 1:2 लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रपोर्शन के बारे में। अब प्रपोर्शन क्या होता है? जब हम दो रेशियोज को इक्वेट करते हैं उसको प्रपोर्शन बोला जाता है। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जैसे कि अगर हमने लिखा 2/4 और 3/6, दोनों को आप रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/2। तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2:4 इज प्रपोर्शनेट टू 3:6। ये दोनों तरीके हैं प्रपोर्शन में लिखने के। क्या किया हमने? दोनों रेशियोज को इक्वेट कर दिया है, तो ये हमारा प्रपोर्शन बन गया है। अब प्रपोर्शन में कई सारे टर्म्स हैं, चलिए एक एक करके उन सबको देखते हैं। तो इतना तो आप सबको पता है कि अगर ABCD प्रपोर्शन में है तो A/B इज इक्वल टू C/D हो जाएगा, या फिर A/D इज इक्वल टू B/C हो जाएगा, जहां पे A और D क्या है? एक्सट्रीम टर्म्स हैं, और B और C हो जाएंगे मीन टर्म्स, क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं ये मीन टर्म्स, और एक्सट्रीम कॉर्नर वाले टर्म्स A और D हो जाएंगे। इसी में हमें आगे पढ़ना है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। उसमें क्या होता है? A/B विल बी इक्वल टू C/D एंड C/D इज इक्वल टू D/E, D/E इज इक्वल टू E/M। ऐसे करते हुए कंटिन्यूएशन में सारे रेशियोज इक्वेट होते रहेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम केवल तीन टर्म्स की बात करें ABC की, तो A/B इज इक्वल टू B/C, ये हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो जाएगा। तो इसमें नोट करने वाले जो पॉइंट्स है वो ये है कि A को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, B देखिए दोनों जगह पे आ रहा है मीन पोजीशन पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन प्रपोर्शन, एंड C इज थर्ड प्रपोर्शन। तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन के केस में होगा कि हमारे रेशियोज जो होंगे वो A/B इज इक्वल टू B/C के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे अगर D दे देते हैं तो हम क्या लिखेंगे? A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू C/D, तब कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिलहाल अभी तीन टर्म्स है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। इससे हमें एक चीज़ और देखने मिल रही है कि B² विल बी इक्वल टू AC, या फिर B इज इक्वल टू √AC। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। अगर ABCD प्रपोर्शन में है तो आप ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। सबसे पहली है इन्वर्ट एंडो, जहाँ पे A/B इज इक्वल टू C/D, ये ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करेंगे? दोनों रेशियोज को बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो B/A इज इक्वल टू D/C, ये इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी है। ऑल्टर्न एंडो में क्या होगा? अगर ABCD प्रपोर्शन में है तो आप सेकेंड और थर्ड प्रपोर्शन को स्वैप कर लीजिए आपस में, तो वो क्या हो जाएगा? A/C इज इक्वल टू B/D, ये ऑल्टर्न एंडो हो गया। अगले देखते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो में क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिविडेंडो में क्या होगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जनरली ये प्रॉपर्टी जो है दोनों वो एक साथ यूज होती है। कैसे? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो वो देख लीजिए, वो वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A+B अपॉन A-B इज इक्वल टू C+D अपॉन C-D, यानी यहाँ क्या किया हमने? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यही आपकी क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू √A+3b करके एक इक्वेशन गिवन है, और हमें कुछ प्रूव करना है। 3bx² माइनस 2ax प्लस 3b इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो साथ में लगा रहे हैं तो क्या करना होता है हमें? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी x+1 अपॉन x-1, दोनों साइड करेंगे वही चीज़। रूट के अंदर A+3b प्लस √A-3b प्लस √A+3b माइनस √A-3b। आप चाहे तो इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए समझने के लिए, और नीचे क्या हो जाएगा? √A+3b प्लस √A-3b माइनस √A+3b माइनस √A-3b। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? x+1 अपॉन x-1, और यहाँ पे देखिए √A-3b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स ऑफ √A+3b, और इसी तरह नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ √A-3b। 2 और 2 कैंसिल हो गया। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A+3b अपॉन A-3b।
और स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए किया है क्योंकि हमें रूट में नहीं चाहिए आंसर। ए और बी की वैल्यूज आप देख रहे हैं विदाउट रूट सारी। तो फिर से यहाँ पे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा a प्लस 3b प्लस a माइनस 3b और नीचे हो जाएगा a प्लस 3b माइनस ऑफ a माइनस 3b। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं माइनस a प्लस 3b। ऑलराइट, तो अब देखिए एलएचएस में अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसी तरह x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले तो उसका लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और दूसरे वाले का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा, माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इसी तरह नीचे देखिए अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 इंटू एक्स। आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है 2a अपॉन 6b। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं रिड्यूस करके, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है तो 3b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू a। तो ये हो जाएगा 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3b इज इक्वल टू 2ax। और हमें प्रूफ क्या करना था वो देख लेते हैं। वही सेम चीज़ प्रूफ करनी है, हमें बस एक तरफ सारे टर्म्स लेके आने। 3b एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3b इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टेप्स में कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाना पड़ेगा तब जाके आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए और फिर आंसर मैच करिएगा। यहाँ पे भी हमें कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आएगा a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और नीचे आ जाएगा a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। 63 प्लस 62 अपॉन 63 माइनस 62। अब देखिए एलएचएस में तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी होल क्यूब का, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब का। और इधर क्या आ जाएगा 125 अपॉन 1। अगर हम टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। फिर से अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। यहाँ से a इज टू b आपका आ गया, a अपॉन b क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे इसको तो 3 अपॉन 2, यही हमें निकालना था। a इज टू b का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 इज टू 2। सिंपल है। तो अगला क्वेश्चन है, इफ a b c एंड d आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट a माइनस बी होल क्यूब अपॉन b माइनस सी होल क्यूब इज इक्वल टू a अपॉन d। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c इज इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, अगर इस पूरे को किसी एक कांस्टेंट k के बराबर मान लें तो यहाँ से c की वैल्यू देखिए आप क्या आ जाएगी कंपेयर करने पे। अगर इन दोनों को कंपेयर करें c की वैल्यू क्या आ रही है, d इंटू के। अगर आप b अपॉन c को k से कंपेयर करेंगे तो b बराबर आ जाएगा c इंटू के, पर c ऑलरेडी अभी हमने निकाला है क्या है, d इंटू के बराबर। तो क्या हो गया ये d के स्क्वायर। और a अपॉन b को k से कंपेयर करेंगे तो a विल बी इक्वल टू b इंटू के, और b आपका क्या आया है, d के स्क्वायर। तो d के स्क्वायर इंटू के क्या हो जाएगा, d के क्यूब। अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, पहले तो LHS में
क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो LHS लेके चलते हैं। a माइनस बी यानी कि डी के क्यूब माइनस डी के स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का क्यूब, डिवाइड बाय b माइनस सी का मतलब डी के स्क्वायर माइनस डी के होल क्यूब। इसको सॉल्व करना है और इसको a अपॉन डी के बराबर हमें लाना है। तो ऊपर वाले ब्रैकेट में अगर ध्यान दीजिए तो क्या होगा, कॉमन d कॉमन है और k स्क्वायर कॉमन है। क्या बचेगा अंदर, k माइनस 1। अब इस पूरे पे क्यूब लगा हुआ है, लेकिन इसी तरह नीचे डी के कॉमन है और अंदर क्या है, डी ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं, k माइनस 1 और यहाँ पे भी पूरे का क्यूब है। अब दोनों को अगर अलग अलग सेपरेट कर लें तो एक आएगा डी के स्क्वायर का क्यूब इंटू के माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय डी के का क्यूब इंटू के माइनस 1 का क्यूब। तो के माइनस 1 का क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, डी क्यूब के की पावर 6 अपॉन डी क्यूब के की पावर 3। तो ये भी रिड्यूस होने पे क्या हो जाएगा, के क्यूब के बराबर। ये तो LHS में आ गया। RHS में भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरह और दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा। तो RHS में आपको गिवन है a अपॉन डी। a आपको पता है किसके बराबर आ रहा था, हमने जब कंपेयर किया था तो a की वैल्यू आ रही डी के क्यूब के बराबर। तो डी के क्यूब अपॉन डी क्या हो जाएगा, के क्यूब के बराबर। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके x की वैल्यू निकालनी है। 9 के नीचे देखिए कुछ नहीं दिया है तो उसको आप नीचे 1 लिख लीजिए। अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x माइनस 5 प्लस रूट 3x प्लस 4, नीचे वाले टर्म में यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x माइनस 5। अब ये साइन ऑल्टर हो जाएंगे, माइनस रूट 3x प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, ऊपर वाले टर्म्स देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है और नीचे ये दोनों कैंसिल हो रहा है, यानी 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x प्लस 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 8। 2 और 2 कैंसिल, 2 5 से 10 एंड 2 4 से 8। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए आपको x को अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए ये रूट हटाना पड़ेगा और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 हो जाएगा इधर और यहाँ पे 25 अपॉन 16। तो अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 48x प्लस 64 इज इक्वल टू 75x माइनस 125। तो ये हो जाएगा 75x माइनस 48x इज इक्वल टू 125 प्लस 64। तो ये होगा 27x इज इक्वल टू 189। तो x की वैल्यू आ जाएगी 189 अपॉन 27। दैट मीन्स 7 टाइम ये पूरा पूरा जा रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सेम वैसे ही है जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए कि x इज टू y क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।